जंगबंदी का मुकम्मल नफाज और इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती। गजा में पायदार अमन के लिए तुर्की में आज अहम इजलास। पाकिस्तान समेत 8 मुमालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इस्तांबुल जाएंगे। सीज फायर के अगले मरहले पर गौर। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से इसराइली इनखला बिला रुकावट। इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान का फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत और अमन इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का अज़म। तर्जुमा दफ्तर खारिजा के मुताबिक आज़ाद और काबिल अमल फलस्तीनी रियासत का क़याम ही देर पामने की जमानत है। फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल कुद्सुल शरीफ हो। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद का कहना है फलस्तीनी अथॉरिटी को वाहिद नुमाइंदा तंजीम होना चाहिए। अबूरी टेक्नोक्रेटिक कमेटी पर मुशावरत जारी। दो रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। ईरान का जोहरी तनसीबात की दोबारा और मजबूत तर तामीर का ऐलान। ईरानी सदर कहते हैं एटमी हथियार हासिल करने का पहले इरादा था न अब है। सुप्रीम लीडर एटम बम के खिलाफ फतवा दे चुके। मसूद पज़ेशकियान को एटमी तवानाई इदारे के दौरे पर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक तेहरान को जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मिला है। भारत ने पहली मरतबा विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त। प्रोटीज 299 रन के ताकुब में 246 रन पर ढेर। अफ्रीकी कप्तान की सेंचुरी रायगा। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेटें हासिल की। कराची में एसआईयू की हिरासत में नौजवान की हलाकत का केस। एफआईए एंटी करप्शन सर्कल ने 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। केस में मुल्जिम एएसआई आबिद शाह और पुलिस कांस्टेबल आसिफ जेर हिरासत। 4 मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से हाथापाई। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी समेत संगीन नौयत की दफात शामिल। पुलिस ने आकिब नईम को गिरफ्तार करके 1 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मुल्जिम से असलहा भी बरामद। कराची में 20 अक्टूबर को मुबैना मुकाबले में महमेर तनियों की हलाकत। अहले खाना का जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। एहतजाज का ऐलान। मकतूल के भाई के मुताबिक महमेर के पास 15 लाख रुपए थे। पुलिस ने लालच में आकर भाई की जान ली। डीआईजी ईस्ट ने वाकई की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कराची में निजी अस्पताल के खराजात अदा करने के लिए बच्चे को मुबैना तौर पर फरोख्त कर दिया गया। पुलिस ने नौमौलूद को बाजियाब करवा लिया। अस्पताल सील। बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के डॉक्टर जहरा और शमा बलोच नामी ख्वातीन की गिरफ्तारी के लिए छापे। लाहौर में खौफनाक हादसा। एमए कॉलेज के करीब ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जा बहक। ट्रक को क्रेन की मदद से हटाकर लाशें निकाली गईं। पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर थाना सीटीडी में बारूदी मवाद फटने से धमाका। 1 एहलकार शहीद। नमाज जनाजा अदा। 2 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। धमाके से इमारत शदीद मुतासिर। एक हिस्सा मुनहदिम। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बाइस माल खाने में रखा बारूदी मवाद फट गया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का नोटिस। आईजी से रिपोर्ट तलब। सुहेल अफरीदी को दहशतगर्द बनाने का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त लाहौर में मौजूद ही नहीं थे। खैबर पख्तूनख्वा के वुसरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। बोले वज़ीर आला से मुतालिक झूठ बोलने वालों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। एहतजाज। जलसे जुलूस और इज्तिमा नहीं होगा। पंजाब में दफा 144 के नफाज में 8 नवंबर तक तोसी। किसी किस्म के असलहे की नुमाइश नहीं होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी। महकमा दाखिला के मुताबिक जुलूस और धरने दहशतगर्दों के लिए आसान हदफ हो सकते हैं। शरपसंद अनासिर अवामी एहतजाज का फायदा उठाकर मजमूम मज़ाहिम की तकमील के लिए रियासत मुखालिफ सरगर्मियां कर सकते हैं। पंजाब में जराइम की शरह कम हो गई। अमन बहाल हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिवाल के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से गुफ्तगू। कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली इंफ्रास्ट्रक्चर समेत रोजगार और खुशहाली का जरिया। तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंसी मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। मुलाकात में अमन अमान की सूरत हाल और अवामी फलाह के मंसूबों पर तबादला ख्याल।
आजाद कश्मीर की पेचीदा सियासी सूरत हाल की गुत्थी सुलझ न सकी। पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा सकी, न ही उम्मीदवार सामने ला सकी। 4 उम्मीदवारों की वजारत उस्मा के लिए लॉबिंग। जियालो का मुस्लिम लीग नून के साथ शिराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर भी इत्तफाक न हो सका। सिंध में नाअहल और करप्ट लोगों की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी ने लूटमार का बाजार गर्म कर रखा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की शदीद तनकीद। बोले 25,000 लोगों के लिए यूनिवर्सिटी रोड को तबाह कर दिया गया। सूबाई हुकूमत और कब्जा मेयर कराची के अवाम के लिए मुसीबत बन चुके। कराची वालों के 24 घंटों में 3,283 चालान। सीट बेल्ट न बांधने पर 1,992, तेज रफ्तार ड्राइविंग पर 104, बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 761 चालान, सिग्नल तोड़ने पर 119 और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करने पर 87 चालान हुए। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के मजालिम ना रुके। गजा सिटी में सब्जी मंडी पर ड्रोन हमला। खान यूनिस और रफा में भी रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी। 24 घंटे में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद शहादतों की तादाद 236 हो गई। मगरबी किनारे में सेहूनी फोर्सेस का क्रैकडाउन। 25 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइल का जनूबी लबनान में गाड़ी पर मिसाइल हमला, 4 अफराद शहीद। T20 की धूम के बाद अब वनडे का रंग। 17 साल बाद फैसलाबाद ने इंटरनेशनल क्रिकेट की रौनकें लौटाई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें फैसलाबाद पहुंच गईं। सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। पहला वनडे मैच 4 नवंबर को इकबाल स्टेडियम में होगा। यानिक सिनर के एक ही बार में 2 शिकार। टेनिस स्टार ने पेरिस मास्टर्स की ट्रॉफी और वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। फाइनल में कनाडा के फेलिक्स ओगर को यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दी। करियर की 5वीं ATP मास्टर्स ट्रॉफी अपने नाम की। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का तीसरा रोज। मुख्तलिफ ममालिक के फनकारों की शिरकत। सकाफत के रंग हर सू बिखरे। 5 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग। म्यूजिक क्लासेस में गैर मुल्की फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस। जंगबंदी का मुकम्मल नफाज और इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती। गजा में पायदार अमन के लिए तुर्की में आज अहम इजलास। पाकिस्तान समेत 8 मुमालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार इस्तांबुल जाएंगे। सीज फायर के अगले मरहले पर गौर। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों से इसराइली इनखला बिला रुकावट। इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ पर जोर दिया जाएगा। पाकिस्तान का फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत और अमन इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का अज़म। तर्जुमा दफ्तर खारिजा के मुताबिक आज़ाद और काबिल अमल फलस्तीनी रियासत का क़याम ही देर पामने की जमानत है। फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल कुद्सुल शरीफ हो। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद का कहना है फलस्तीनी अथॉरिटी को वाहिद नुमाइंदा तंजीम होना चाहिए। अबूरी टेक्नोक्रेटिक कमेटी पर मुशावरत जारी। 2 रियासती हल के सिवा कोई मुतबादिल नहीं। ईरान का जोहरी तनसीबात की दोबारा और मजबूत तर तामीर का ऐलान। ईरानी सदर कहते हैं एटमी हथियार हासिल करने का पहले इरादा था, न अब है। सुप्रीम लीडर एटम बम के खिलाफ फतवा दे चुके। मसूद पज़ेशकियान को एटमी तवानाई इदारे के दौरे पर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। हुकूमती तर्जुमान के मुताबिक तेहरान को जोहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मिला है।